नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात कर बस्तर के समग्र विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट पेश किया है। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर अब शांति, विश्वास और नई संभावनाओं के साथ विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा। रायपुर में कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शर्मा को राज्य या देश के लोगों की चिंता नहीं है। वे सार्वजनिक मंच पर मीडिया से अभद्र भाषा का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे बयान के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और उन्होंने इसे लोकतंत्र और सार्वजनिक संवाद के लिए अनुचित बताया है। मतलब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम बोल नहीं सकते और सार्वजनिक बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है प्रदेश की जनता के, देश की जनता के, देश की मीडिया से सार्वजनिक रूप से गाली गलौज में अब शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निर्वाचन आयोग किस प्रकार से मौन साधी हुई है, मतलब एक प्रकार से आप सबको डराने धमकाने काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर रहे हैं जो असंसदीय है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है और वो मौन है। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य की इस प्रकार से को मुख्यमंत्री गाली बके, इसके तो निंदा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी पर अब एक कड़ी कार्रवाई की गई है। जी आपको बताते चले कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या फिर अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों को कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाएगा। और जहां मंत्री ने यह भी कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद राज्य में उर्वरक की कमी नहीं होगी और जहां किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में खरीफ 2026 की तैयारियों की समीक्षा और सुनिश्चित की गई है, जहां जिलों में नियमित और आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से भी किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3800 खिलाड़ियों ने 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की है। जहां आपको बता दें कि तीरंदाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती सहित पारंपरिक खेलों में प्रतियोगिता ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस बहु खेल प्रतियोगिता ने युवा और उभरती प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मंच भी प्रदान किया। कर्नाटक की मणिकांता एल ने तैराकी में 8 स्वर्ण तो वहीं 1 रजत पदक जीतकर समग्र चैंपियन बनने का योगदान दिया है। और जहां उड़ीसा की 15 वर्षीय अंजलि मुंडा ने भी 5 स्वर्ण पदक जीतकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। झारखंड की तीरंदाज कोमालिका बारी ने भी व्यक्तिगत और मिक्स्ड टीम रिकवर में भी स्वर्ण तो वहीं महिला टीम ने रजत पदक को जीतकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। जहां छत्तीसगढ़ की फुटबॉल कप्तान किरण पिस्दा ने भी गोलकीपर और कप्तान दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर महासमुंद जिले से है, जहां पिथौरा नगर में श्याम भक्त मंडल और नगरवासियों के सहयोग से द्वितीय शाम अखाड़ा का आयोजन बेहद ही भव्य और उत्साहपूर्ण ढंग से किया गया है। इस भक्तिमय कार्यक्रम में कीर्तन, भजन और भजनों के माध्यम से भक्तगण श्याम प्रभु की आराधना में डूबे हुए नजर आए। तो वहीं इस आयोजन में खाटू श्याम जी के सुप्रसिद्ध पुजारी और मंदिर सेवक परिवार के महाराज श्याम सिंह
चौहान प्रपुत्र महंत आलू सिंह का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ है, जहां अखंड ज्योति भव्य द्वार तो वहीं 56 भोग के साथ साथ बेहद ही आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। पिथौरा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहां पर पहुंचे। अंबिकापुर में एबीवीपी के छात्र संगठन कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है, जहां आपको बता दें कि छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल चुनिंदा दुकानों से किताब और कॉपी खरीदने के लिए पालकों पर दबाव डाल रहा है। और जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके से स्कूल फीस को बढ़ाने का भी विरोध किया, तो वहीं उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्र नेताओं की मांगों को सकारात्मक बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी कार्रवाई होती रही है और भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों ने बड़ा सकारात्मक विषयों पे ये प्रकाश डाला है और हम सारे विषयों पे भी तत्काल कार्रवाई आरंभ करेंगे। पहले भी हम कार्रवाई कर रहे थे और भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्या मांगे? प्रमुख मांगे टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई मांगे हैं, जो अधिक कीमतों पे कुछ दुकानें किताबें बिक्री कर रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। शुक्ला, प्रदेश आविष्कार सह संयोजक। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि निजी विद्यालयों की बढ़ती फीस बढ़ती है, उसके बाद भी किताबों को कमीशन खोरी के साथ किसी एक दुकान पे सेट कर दिया जाता है कि आप वो दुकान से वहीं से लेना है। किताब तो ठीक, एक ऐसी प्रताड़ित किया जाता है कि कॉपी जो आप 40 रुपए खरीद सकते हो, वो कॉपी आपको 100 रुपए 120 रुपए में खरीदना है। अगर आप नहीं खरीदते हो तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि जहां बैग चेक किया जा रहा है कि आप वो क्लासमेट की ही कॉपी खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो, किसी और कंपनी का तो नहीं खरीदे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं डीओ साहब से, क्या वो कॉपी में दूसरे तरह से लिखा जाता है क्या? दूसरी बात, यूनिफॉर्म को लेकर, यूनिफॉर्म भी उनके दुकान कमीशन पे सेट रहते हैं और कमीशन जहां रहेगा वहीं से यूनिफॉर्म लेना है, किताबें वहीं से लेनी है। बढ़ती फीस इतना हो गया है, उसके बाद भी पेरेंट्स तो परेशान होते हैं, बट उनकी बच्चों की फीस, मतलब जो बच्चे की पढ़ाई है उस परेशानी से बढ़ गया है। इसलिए अभिभावक परेशान तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अभिभावक हमसे आके बोलते हैं, उसी को लेके आज डीओ साहब का घेराव किए और डीओ साहब से पूछते हैं कि डीओ साहब क्या नाम है, आपने इस पे क्या कार्रवाई किया? खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस और आवास दिवस का प्रभावी आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। जानकारी देते चले कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत युवा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नवातरिया निर्माण के लिए स्थलों का चिन्हांकन किया है, तो वहीं जल संरक्षण में सक्रिय योगदान दिया गया। जहां आपको जानकारी दे दें कि मनरेगा और पीएमजी योजना के माध्यम से भी निर्माण कार्य और आवासों में शीघ्र ही पूर्ण करने पर जोर दिया गया है, जहां आजीविका गतिविधियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए QR कोड आधारित सूचना प्रणाली भी लागू की गई। सुकमा जिले में लाल आतंक के समाप्त होने के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि जिला प्रशासन और बेंगलुरु के NTR फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित 2 दिवसीय सुपर स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर, जिसमें कि 6,500 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया, तो वहीं शिविर में कैंसर, हृदय रोग, स्त्री रोग, तो वहीं नेत्र रोग जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज और जांच के साथ साथ दवाइयों का वितरण भी किया गया, जहां 21 विशेषज्ञों की डॉक्टरों की तो वहीं 40 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने वनवासी ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया है, जबकि 1500 बच्चों का भी व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
खबर दुर्ग से है, जहां बाईपास टोल प्लाजा पर NHAI ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 13 दिव्यांग भाई बहनों को ब्रांड न्यू ट्राईसाइकिल प्रदान की है। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर बाईपास टोल विभाग की टीम और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और जहां ट्राईसाइकिल वितरण के दौरान दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ तौर पर नजर आई, तो वहीं जिससे इस पहल की संवेदनशीलता और प्रभाव झलकती है। तो वहीं NHAI पिछले कई वर्षों से दुर्ग बाईपास के आसपास ग्राम पंचायतों के CSR फंड से स्वच्छ पेयजल, वाटर हार्वेस्टिंग, तो वही स्कूल मरम्मत के साथ साथ वृक्षारोपण जैसे विकास कार्य कर रही है। इस बार दिव्यांगजनों के लिए भी ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम ने साबित किया है कि विकास के साथ समाज के कमजोर वर्गों की मदद भी समान रूप से प्राथमिकता है और इस कदम से क्षेत्र में NHAI की सामाजिक साझेदारी, तो वहीं जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भी उदाहरण पेश किया गया। कार्यक्रम है जिसके बारे में NHAI के द्वारा जो अपने माननीय सर थे उन्होंने भी बताया, उसी क्रम में आज जो साइकिलें भेंट की गई हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा और NHAI की सौजन्य से सिनी की संस्था के द्वारा कार्य किया गया है। निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक, नाम परिचय बताइए। मेरा नाम अमित कुमार, दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा मैनेजर। देखिए, NHAI का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जो अपना CSR एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, उसका हमारा एग्रीमेंट होता है जो कंसेशनर के साथ। तो 2017 से ये टोल प्लाजा प्रारंभ हुआ, जिसमें अपने वेरियस इन्होंने काम किए, जैसा कि फर्नीचर दिया स्कूल्स वगैरह में, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी इन्होंने बनवाया था। अभी हम लोगों ने साइकिल का वितरण किया। संस्था और दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेस के सौजन्य से यह बैटरी युक्त साइकिल और मैनुअल साइकिल वितरण है। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो निश्चित ही सिनी संस्था और दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेस के सौजन्य से अब पिछले 2 सालों से हम ग्रामीण अंचल पर, जैसे ग्राम पंचायत रसमड़ा, गनियारी, पीपरछेड़ी, इन गांवों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। खबर कांकेर जिले से है, जहां सरोना ग्राम पंचायत में शराबबंदी और नई दुकानों को लेकर ग्रामीणों और विशेषकर के महिलाओं ने विरोध जताया है और जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में किसी भी कीमत पर नई शराब दुकान नहीं खोलने के लिए मांग की गई है। जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि शराब दुकान से अपराध बढ़ेंगे, तो वहीं नई पीढ़ी का भविष्य भी प्रभावित होगा। महिलाओं ने कहा है कि वे पहले से ही शराब के दुष्प्रभावों को झेल रही हैं और ऐसे में नई दुकान उनके घरों को उजाड़ सकती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सरोना ग्राम से कुछ लोग आए थे और ये कलेक्ट्रेट सर से मिलना चाहते थे, परंतु सर चूंकि आज दौरे पर है तो मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, वो वहाँ नई शराब दुकान खुलने के संबंध में विरोध कर रहे थे। तो वो हम देख रहे हैं, विभाग से चर्चा करके उसका निराकरण करेंगे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां प्रशासन ने अवैध रेत के उत्खनन पर सख्त कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चलें कि भेरमबंद, बालूद और बालपेटा क्षेत्र में औचक जांच के दौरान बिना वैध पास के ही रेत परिवहन कर रहे 7 ट्रैक्टर वाहन जब्त कर लिए गए। सभी आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है और जहां प्रशासन ने भविष्य में भी अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब खबर सूरजपुर से है, जहां SECL की अधिकृत भूमि के सर्वे के दौरान ग्रामीण और कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया और जहां विवाद के दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें कि आपको बता दें कि सब एरिया मैनेजर और विजय कुमार जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां घायल मैनेजर को विश्रामपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि SECL के प्रबंधन की शिकायत पर रामानुज नगर पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
SSCL के सब एरिया मैनेजर विजय कुमार ये आमगांव खदान गए हुए थे अपने सर्वे टीम के साथ में। वहाँ पे रोड डाइवर्सन और रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। सर्वे टीम के साथ जब वो वहाँ पे खड़े थे उसी दौरान सरपंच विमला सिंह और उनके साथ में गांव के ही कुछ व्यक्ति महिलाएं आ गए और आने के बाद में दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई, बहसबाजी हुई और जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि सब एरिया मैनेजर को जो ईंट पत्थर से मारपीट किए और उनको ईंट पत्थर से भी चोटें लगी है। जिसके बाद सब एरिया मैनेजर विजय कुमार इनका इलाज केंद्रीय अस्पताल बिश्रामपुर में कराया जा रहा है और मामले में थाने में FIR दर्ज की जा रही है। अब खबर सूरजपुर से ही है, जहां भुवनेश्वरपुर जमीन पर जमीन विवाद को लेकर मामा ससुर के द्वारा अपनी बहू कविता कुशवाहा की डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया है। जहां पुराना विवाद बढ़ते देख आरोपी राजकुमार कुशवाहा ने बहू के साथ जो है मारपीट की। जहां आपको बता दें कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जहां मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। मनोजनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे प्रार्थिया कविता कुशवाहा रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मामा ससुर राम कुमार कुशवाहा के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और मारपीट जो है जमीन विवाद को लेकर की गई है, जिसके आधार पर थाने में FIR दर्ज कर लिया गया है। मामला विवेचनाधीन है। खबर सूरजपुर से है, जहां भटगांव थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की जो नाबालिग छात्र है उसके साथ शिक्षक ने अश्लील बातें और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। जानकारी देते चले कि छात्रा के परिजनों को जब मामले की जानकारी लगी तो थाने पहुंच शिक्षक के खिलाफ शिकायत को दर्ज कराया गया। तो वहीं पुलिस शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है और जहां छात्रा के पिता ने जानकारी दी है कि हरकेश जायसवाल नाम का शिक्षक आए दिन उसकी बेटी को परेशान करता है और पहले भी कई बार ऐसी हरकतें वह कर चुका है। और जहां मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मामला भटगांव थाना का है, जहां पे पीड़िता के परिजन थाने में आए हुए हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनके नाबालिग बेटे के साथ में एक टीचर के द्वारा जो है छेड़खानी की गई है और मामले में अभी FIR दर्ज की जा रही है और इस पर आगे विवेचना में लिया जाएगा। जी देखिए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याण स्कूल भटगांव की बात है। यहाँ मेरे घर से 2 बच्ची आती हैं पढ़ने के लिए। दोनों बच्ची, एक भांजी हैं, एक अपना लड़की हैं, पड़ोसी के बच्चे आती हैं। एक वहाँ का शिक्षक है और मेरे बच्ची लोग 11वीं क्लास 11वीं में पढ़ती हैं, साइंस सब्जेक्ट लेकर के। वहाँ को वो शिक्षक नहीं है, इसके बाद भी वो शिक्षक वहाँ जा कर के बच्चियों के साथ में अभद्र अश्लील बातें करते हैं कि तुम्हारा परसेंट इतना कैसे आ गया, लड़कों के साथ में गलत अफेयर है, उन लोगों का पेपर लेकर के आप लोग पढ़ाई करके इतना परसेंट लेकर के आए हो। इस प्रकार का अश्लील बातें वो करते रहता है। बच्ची लोगों ने घर में अपने मम्मी को बताया, उसका मम्मी आज तक बताओ ना बताओ ऐसे करके, तो बाहर से मेरे को सूचना मिला। अब खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां गणेशपुर, कोलिया और सिगमा में गांव में गोवंश का शव मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और जहां स्थानीय लोगों ने सरपंच के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में शामिल 4 आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत 3 अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अब खबर भिलाई से है, जहां इस्पात संयंत्र में पावर और बोइंग स्टेशन यूनिट के तहत आपको बताते चले कि टरबाइन में अचानक से धमाका हो गया जिससे कि भीषण आग लग गई। तो वहीं हादसे के समय प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं कर्मचारी व मजदूर इधर उधर भागने लगे और जहां इस घटना में 5 से 6 लोग झुलस गए हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 2 BSP कर्मचारी और 3 ठेका मजदूर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सवेरे करीब 9:30 पौने 10 बजे की बात है, पौने 10 की बात है। PBS 2 टरबाइन में आग लग गया।
आग लगने का कारण कोई बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, या कोई बोल रहा है स्टीम ओवरहीट होने की वजह से है। उसमें अभी तक हमको जो जानकारी मिली है उसमें 6 श्रमिक झुलस चुके, इंजर्ड हुए हैं। झुलसे कोई नहीं है, हाथ पैर में चोटें लगी है, हो सकता है फ्रैक्चर हुआ होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।